आज कौन सा है? तो ट्यूसडे ही है। कौन सी क्रॉप पढ़ रहे थे कल अपन? कंप्लीट थोड़ी हुई थी। वैरायटी से पढ़ना था आई थिंक। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस। हाँ, अपन ने कंप्लीट कर लिया था जैसे उसका जनरल क्लासिफिकेशन। नाम क्या है धान का? फैमिली, गुणसूत्र, कल्म, तना, कैरियोप्सिस, दाना, इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम, ओपन पेनिकल। क्या है? ओपन पेनिकल। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो अपन ने टोटल कितनी स्पीसीज है धान की? 24, जिसमें से 22 तो है खेती अयोग्य, 2 जो है खेती योग्य। 2 कौन सी है? एक ओराइजा सटाइवा, एक ओराइजा ग्लेबिरिमा। सटाइवा में कौन कौन सी है? इंडिका कहाँ ग्रो होती है? इंडिया में। जैपोनिका कहाँ? जावानिका कहाँ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया वाला याद रख लो अच्छे से, और उधर याद रख लो ग्लेबिरिमा कहाँ होता है? अफ्रीका में। ये दोनों चीजें तो रट लो इन दोनों से। अपन ने बुआई की पढ़े थे टाइप, असमन, बोरो। अस वाला बुआई कब करते हैं? मजनू श्रम की बताई थी ना, मई जून। आगे क्या हो जाएगा? सितंबर अक्टूबर। ठीक है, फिर यहाँ जून जुलाई, उधर क्या आ जाएगा? फिर इधर वापस न से नवंबर दिसंबर, उधर मार्च अप्रैल। कंप्लीट ये बुआई वाला पढ़ा था। फिर अपन पढ़ा धान, गोल्डन राइस के फादर इंगोपोर्टिकस, जापान। ठीक है, कौन कौन सा जीन था? एक डेफोडिल प्लांट और इर्विनिया आपके जीवाणु का, बैक्टीरिया का। जीएस खुश, सुपर राइस और शंकर धान, युवान, लौंग, पिंक। भारत में कौन है? ईए सिद्दीकी। वेरी गुड। ठीक है, उसके अलावा अपन ने इसके अंदर जलमांग की बात करें, जलमांग कितनी है धान की? 900 से 2500। सर्वाधिक जलमांग किसकी होती है? गन्ने की। 1500 से 2500। प्रतिदिन के अनुसार सर्वाधिक जलमांग किसकी है? धान की, याद रखना। और जल उपयोग दक्षता सबसे कम किसकी है? कितनी है? 3.4 जल उपयोग दक्षता कल बताई थी ना। सर्वाधिक किसकी है? रागी की। किसकी है? ठीक है, इनको रट के रखो, इन चीजों काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई और दो इंपॉर्टेंट, हाँ, हलिंग मिलिंग अपन ने पढ़ लिया था। नर्सरी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी, फिर अपन आगे स्टार्ट करेंगे। नर्सरी में कौन कौन सी नर्सरी पढ़ी थी अपन ने? नॉर्मल अपन बात, नर्सरी एरिया कितना चाहिए था उनके अंदर? 1000 मीटर स्क्वायर तक एरिया चाहिए था। गीली नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? सूखी नर्सरी सूखी 25 से, गीली कितनी? 20 से 30, क्योंकि दिन कम लगते हैं ना, क्योंकि पानी की उपलब्धता अच्छी खासी होती है। इसके अलावा बात करें तो कितना परसेंट जो है क्षेत्रफल चाहिए धान की नर्सरी के लिए? धान खेत और नर्सरी के बीच में अनुपात बताओ। 10:1। नर्सरी और खेत का 1:10, ऐसे याद रखो। ठीक है, फिर इसके अलावा और कौन सी नर्सरी थी जिसमें सर्वाधिक कम क्षेत्रफल चाहिए था? सबसे कम क्षेत्रफल। सबसे कम क्षेत्रफल पूछे तो डेपोक, और सबसे कम दिन पूछे तो श्रीविधि। ठीक है, एसआरआई विधि। डेपोक में कितना? 25 से 30 मीटर स्क्वायर। सीड रेट बोलो 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, और हेक्टेयर के बेसिस पे कितनी हो जाएगी? 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एसआरआई जो डेपोक मेथड है कहां से डेवलप हुआ? IRRI से। एसआरआई मेथड जो है वो कहां से डेवलप हुआ? हेनरी राव ने लेकर आए मेडागास्कर में। वहां सीड रेट कितनी? 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अगर बात की जाए आपसे जो इनपुट जो बचता है, इनपुट यानी कि जो अपन डाल रहे हैं, चाहे उर्वरक की बात करें, चाहे अपन पोषक तत्व जो डाल रहे हैं, या अपन बात करें पौधों की संख्या की, चाहे अपन बात करें बीज की, सारी चीजें जो उपयुक्त होती हैं, जिनमें बचाव होता है इनपुट का, वो कौन सी विधि में होता है? एसआरआई में। किसमें होता है? डन बेटा, कोई दिक्कत? मैट टाइप नर्सरी किससे संबंधित है? धान से। कोई इसमें डाउट किसी को? क्लियर है? आगे चलो फिर। ये अपन ने बात कर ली थी। बासमती धान में खुशबू किस वजह से आती है? 2-एसिटाइलिन 1-पायरोलिन। किस वजह से? 2-एसिटाइलिन 1-पायरोलिन। सबसे पहली वैरायटी कौन सी है? ताइवान 1। ठीक है, याद रखना, ये जो बोने जीन के लिए उत्तरदायी थी ना, उसमें बोना जीन अपन लिया था SD1 SD2, 2 जीन थे वो बोनेपन वाले। डीजी सुना है ना, वो उसके जीन कौन से थे? SD1 SD2। 1966 में IRA सबसे पहली बोनी किस्म, जो जिसका रोल किसमें रहा? हरित क्रांति में। याद रखो, किसमें रहा? हरित क्रांति में। और गेहूं वाली कौन सी थी जिसका रोल रहा हरित क्रांति में? वेरी गुड, कौन सी थी? HD 2329। कौन सी थी? HD 2329। 1968 में जया भारत की सबसे पहली बोनी किस्म जो किसने बनाई? शास्त्री जी ने बनाई। किसके क्रॉस से बनाई? TN1 इंटू टाइप 141। किसके क्रॉस से बनी? TN1 इंटू टाइप 141। है नोट्स में? देख लेना, नहीं हो तो ऐड कर लेना है। ठीक है, 1994 में APRH भारत की प्रथम संकर किस्म। याद रखना, APRH फर्स्ट प्रथम संकर किस्म 1994, सॉरी 1994। 2010 के अंदर PRH 10, पीछे 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है। ये बासमती धान की प्रथम संकर किस्म थी भाई। प्रथम संकर किस्म की पूछे जाए तो APRH है 1994 में, लेकिन बासमती धान की प्रथम संकर पूछी जाए तो कौन सी है? PRH है, जो कब है? 2010। ये गिनी चुनी वैरायटी है। ठीक है,
क्या बेटा? मध्यम बोनी किस्म, यानी कि बात की अपने ड्वार्फ वैरायटी की, कंप्लीट ड्वार्फ वैरायटी जो अपन जीन लेके थे SD1 SD2, तो उसके अंदर तो बोनापन जो था वो अच्छा खासा, जो भी आपको धान दिख रहा है उस प्रकार का था। एक अपन पहले हाइट जो थी अपने बाजरे के बराबर थी धान की, जिसका कोई मतलब भी नहीं था, फिर उससे थोड़ी सी कम हाइट हुई क्योंकि अपन ने क्रॉस कराया उसका TN1 का, टाइप 141। सो बोनापन कहां से आया? थोड़ा बहुत इसके अंदर से आया। तो भारत की बोनी किस्म ये थी मध्यम बोनी, पूर्णता बोनी नहीं थी, क्योंकि इसमें बोनापन आया कहां से? TN1 से। उस क्योंकि TN1 का जो जीन था ना, SD1 और SD2, ये दो प्रकार के जीन थे, ठीक है, TN1 से ये जीन लिए थे। हाँ बेटा, TN1 है, हाँ सही है ना। तो हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें कि IR8 चमत्कारी किस्म है, बोनापन इसमें भी था, याद रखना। विश्व की चमत्कारी किस्म IR8 है, विश्व की चमत्कारी किस्म, ये विश्व की चमत्कारी। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की चमत्कारी अगर कोई वैरायटी थी कौन सी थी? IR8। और भारत की चमत्कारी वैरायटी पूछी जाए तो कौन सी है? जया। कौन सी है? जया, ठीक है। अन्य किस्मों की बात करें तो यहां से कौन सी किस्म आपकी पूछी गई है पहले ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है जगन्नाथ, पूछी जा चुकी है। उत्परिवर्तन से तैयार किस्म कौन सी है? जगन्नाथ। गेहूं की बोलो। हाँ प्रभावती, मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले ये थी। गेहूं की बोलो। सरबती सोना। कौन सी? ठीक है, लवणी मृदा वाली लूणी श्री भी पूछी गई है, ठीक है। बाकी और ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। अब रोग की बात करते हैं। रोग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, गन्ने के, धान के और कपास में कीट, और गेहूं में रोग, और बाजरे में रोग। इसके अलावा रोग किसी से नहीं आएंगे, ये कुछ फसलें हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है ब्लास्ट डिजीज। कौन सी डिजीज? ब्लास्ट को अपन झुलसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झुलसा। ये फफूंद की वजह से होता है। फफूंद का नाम है पायरिकुलेरिया ओराइजी। क्या नाम है? क्या नाम है? पायरिकुलेरिया। इसकी वजह से क्या होता है? नेक रॉट हो जाता है। नेक रॉट मान लीजिए आपका, जैसे कि ये आपके इन्फ्लुएंस, ये पेनिकल निकल रहे हैं, तो इसी स्थान से क्या होता है? पौधा जो है वो टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट। तो गर्दन यानी कि नेक, यहाँ से मेन अपना मेन खोपड़ी चालू है, तो ऐसे ही यहाँ से मेन पुष्पक्रम चालू रहता है। इस कंडीशन को अपन कहते हैं नेक रोट होना। रोट होता है सड़ना, नेक यानी कि गर्दन, ठीक है। तो नेक रोट किससे संबंधित है? झुलसा रोग से संबंधित। आपको रोग में क्या याद रखना, हमेशा याद रखो, कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी कि रोग कारक, और दूसरा याद रखना एक प्रमुख लक्षण, बस। उसके अलावा कुछ याद मत रखो, कोई भी फसल हो, ठीक है। अब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी कि किस हो रहा है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया हो रहा है डायरेक्ट, या दिमाग के अंदर फिट रखो, जेंथोमोनास। क्या याद रखोगे? अब चाहे आपके नींबू में होगा तो सिट्राई हो जाएगा, आपके कपास के अंदर होगा तो मालवेसरम हो जाएगा, आपके धान के अंदर है तो ऑराइजी, ठीक है। तो जेंथोमोनास ऑराइजी, ये क्या है? जीवाणु। अच्छा, अपन तो इतना सारा डीप पढ़ रहे हैं, वो तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ब्लास्ट किससे होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु, इस प्रकार से, ठीक है। तो किससे ब्लास्ट? कवक से। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किससे? जीवाणु से, ठीक है। अब इसमें कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है? कृषक स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या है स्ट्रक्चर? जो भी मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा, ठीक है। इनके फोटो दिखाऊंगा, सारे सिम्टम दिखाऊंगा। इसको किलर डिजीज भी कहते हैं। गेहूं की किलर डिजीज कौन सी थी? कैंसर। गेहूं का कैंसर, चाहे कैंसर कह दो चाहे किलर कह दो, करनाल पंट याद रखना। कौन सा? ठीक है, इसे किलर डिजीज भी कहते हैं। अब है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज इसकी, भूरी पत्ती धब्बा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट, ठीक है। स्पॉट है, ब्राउन लीफ स्पॉट। ये भी फफूंद की वजह से। फफूंद का नाम क्या है? हेलमिंथियोस्पोरम ओराइजी। क्या नाम है? हेलमिंथियोस्पोरम ओराइजी। इसकी वजह से अकाल आया। अकाल कहां आया? बंगाल में। कहां आया? तो इसलिए बंगाल फेमाइन किससे संबंधित है? भूरी पत्ती धब्बा रोग से। किससे संबंधित है? भूरी पत्ती धब्बा रोग से। तो अकाल आया कब? 1942 से 1943। एक आंसर पूछे तो आंसर दोगे 1943, ठीक है। अब दो प्रकार के अकाल आपको देखने को मिलते हैं, एक तो आयरलैंड का अकाल, एक आपको देखने को मिलता है बंगाल का अकाल। आयरलैंड का अकाल जो है वो आपके आलू की वजह से था। किस वजह से था? यहां जो है वो किसका अकाल है? बंगाल का अकाल। तो याद रखना, आयरलैंड पुराना देश, यानी कि आपके दूसरा देश तो वो पहले ही हो गया था 1845 में। ये कब आया? अपने बाद में आया 1943 में, ठीक है। बंगाल फेमाइन के नाम से जानते हैं। वापस तीनों रोगों की बात कर लेता हूं मैं। इसमें सबसे पहला रोग है आपका ब्लास्ट। ब्लास्ट यानी कि झुलसा। आप झुलसा ना याद करके उसको ब्लास्ट याद रखो, ठीक है। ब्लास्ट ही पूछा जाता है। ब्लास्ट किस वजह से? पायरिकुलेरिया ओराइजी। सिम्टम बताओ। एक, नेक्रोट। दूसरे पे चलते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जीवाणु की वजह से। नाम बताओ। जेंथोमोनास ओराइजी। संरचना बताओ, एक प्रमुख लक्षण कृषक नामक संरचना। और क्या रोग है? किलर। रोग क्या है? किलर, ठीक है। दोनों डन हो गए। तीसरे पे चलते हैं, भूरी पत्ती धब्बा रोग। बंगाल का अकाल किससे संबंधित है? भूरी पत्ती धब्बा रोग। बंगाल फेमाइन कौन सी डिजीज है? भूरी पत्ती धब्बा रोग। किस वजह से हो रही है? कवक की वजह से। कवक का नाम बोलो। हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी। क्या नाम है? ठीक है, ये थे आपके तीन डिजीज। अब एक इंपॉर्टेंट तना छेदक, येलो स्टेम बोरर। कौन सा है? येलो स्टेम बोरर। ये क्या करता है कि मान लीजिए ये आपकी पत्ती है, ठीक है, धान की। ये पत्ती के बिल्कुल टिप पर, स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग में अंडे देता है ऐसे टिप पर, पत्ती के कोने पर बिल्कुल इस प्रकार अंडे देता है। येलो स्टेम बोरर इसके खास लक्षण है इसका,
ठीक है, तो अपन अगर इसका कंट्रोल करना चाहे ना तो जो इन्फेस्टेड लीव्स है ना उनको हटा सकते हैं, जो पहले से संक्रमित हो रखी है ना पत्तियां, उनको अपन क्या कर सकते हैं, शीर्ष भाग को हटा सकते हैं। ठीक है, यह कीट पत्तियों के शीर्ष पर अंडे देता है, व्हाइट एपिकिनल बन जाता है। नियंत्रण क्या है करते हैं, पत्ती के शीर्ष को अपन तोड़ देते हैं। अब बात करते हैं टुंगरू डिजीज, ये किस वजह से होती है, वायरस की वजह से। किस वजह से, एक मेंटिक किट है, ये किस वजह से होता है, निमेटोड की वजह से। और एक गंदी बग है, लेप्टोकोरसा एक्यूटा इसका नाम होता है, ये किस वजह से, ये कहां अटैक करता है, दूधिया अवस्था पर। बस जो जो मेन लाइन है ना वही मैं बता रहा हूं, वही पूछी जाती है। एक और इसके अंदर गोलमिच, राइस गोलमिच नाम है, ऑर्सेलिया ओराइजी। ये क्या करता है, पत्ती नुमा संरचना, सिल्वर सूट, प्याज की पत्ती जैसी संरचना बना देता है। धान की पत्ती लगती है, लगता है प्याज की पत्ती होगी, यानी कि पूरी फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, पूरी फोल्ड हो जाती है। सिल्वर सूट नामक संरचना या पत्तियां जो है प्याज की पत्तियों की जैसे हो जाती हैं, किस वजह से, गोलमिच की वजह से। किस वजह से, ठीक है, वापस बात कर लेते हैं। टुंगरू डिजीज किसकी वजह से, वायरस की वजह से। दो प्रकार के वायरस होते हैं इसमें, आरटीएसबी आरटीबीवी। ठीक है, तो इतना डीप अपन को नहीं पढ़ना। मेंटिक किट किस वजह से, नेमेटोड की वजह से। गंदी बग लेप्टोकोरसा एक्यूटा इसका नाम होता है, कहां अटैक करता है, दूधिया अवस्था पर। किस अवस्था पर, दूधिया अवस्था पर। एक आपका गोलमेज, गोलमेज क्या करता है, सिल्वर सूट संरचना में रहता है, यानी कि पत्तियों को किसमें बदलता है, प्याज जैसी पत्तियों में। अन्य बिंदु की बात करते हैं, धान के प्रोटीन का नाम, अधिक प्रोटीन युक्त धान की किस्म, सॉरी, जया का क्रॉस TN1 इंटू टाइप 141। देखा ना, जादुई किस्म, जादुई किस्म यानी कि मिरेकल क्रॉप, यानी कि जाया धान की पहली उच्च उत्पादक किस्म है। भारत में धान की बौनी किस्म कौन सी है, जाया। सूखा अवरोधी किस्म कौन सी है, सहभागी धान। धान का प्रमुख कीट कौन सा है, गंदी बग। प्रमुख बीमारी कौन सी है, ब्लास्ट। अब देखो, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख के रोग तो 3 है, लेकिन प्रमुख कौन सा है, समझ रहे, कीट तो और भी है लेकिन प्रमुख कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन जो है सिंपल सिंपल लाइन टू लाइन उठ के आते हैं, इनको अपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके नोट्स के अंदर दे रखे होंगे, उनको आप डिस्कस कर लेना। ऐसे अलग से डाले हुए हैं पूरे, कहीं ना कहीं कोई लाइन अगर किसी आ रखी है ना तो कर दूंगा। वैरायटी से संबंधित ही, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे अब धान में बेकेनी रोग है, बेकेनी रोग जानते हो क्या, जिब्रेला फिजियोकाई फंगस से। इसी से तो अलग किया था जिब्रेलिन, किसने अलग किया था, कुरासोवा है। साइटोकाइनेट किसने अलग किया, लेंथम ने खोजा, मिलर ने प्राप्त किया। ऑक्सिन FW वेंट, ABA एडिकोट रॉबिन्सन ओकुमा। इथाइलिन किसने, कजिनिया वर्ग। याद रखो, हार्मोन मैं कल भी बोला था ना, हार्मोन याद रखने किसने क्या दिया, क्या दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं, बहुत ज्यादा डीप मत घुसना, मैं आपको सलाह देता हूँ इन चीजों की। पर अपने डाल इसलिए दिए, कोई भी चीज अपन से रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये धान की, ये अच्छा पॉइंट है। उर्वरक उपयोग दक्षता जो है वो सबसे कम होती है। कितनी है नाइट्रोजन एफिशिएंसी, 30 से 35। क्यों, क्योंकि आपसे पूछे कि धान में उर्वरक उपयोग दक्षता सबसे कम क्यों है, तो क्या कारण है, नहीं होगा, अदर से पॉइंट है ऐसे समझाने के लिए। बताओ क्या कारण है, कल डिस्कस किए थे अपन। क्योंकि धान उर्वरक उपयोग दक्षता है, क्योंकि धान के अंदर उर्वरकों का जो ह्रास है, उर्वरकों की जो हानि होती है, पोषक तत्वों की जो हानि होती है, किस रूप में होती है, डीनाइट्रीकरण के रूप में होती है। किस रूप में होती है, इसलिए इसकी नाइट्रोजन उपयोग दक्षता क्या होती है, कम होती है। फास्फोरस कितनी होती है, 15 से 20। ठीक है, निर्जल अमोनिया में, मृदा में 10% गहराई पे उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट परसेंट नाइट्रोजन होता है। कितना होता है, 82.5। एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, हाँ याद रखो ऐसे क्वेश्चन। अमोनियम नाइट्रेट में बोलो, नाइट्रोजन पढ़ रखे ना आपने, अमोनियम नाइट्रेट में, अमोनियम सल्फेट में, सल्फर 24.5। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट में, ऐसे याद रहनी चाहिए हर एक चीज। 2017 के अंदर पूछा गया है SSP में फास्फोरस की क्वांटिटी कितनी है, सल्फर कितनी है, कैल्शियम कितनी है, 21 हाइड्रेटेड, अदरवाइज आपको 19 में दिखा देगा। मैग्नीशियम कितना है, 0.3। याद नहीं क्या आप लोगों को, ये भूल गए ना। इसकी एक लगा के रूम पे रहते हो आप लोग, हॉस्टल में रहते नहीं होंगे आप लोग, पीजी लेके रहते हो ना, तो वहां तो चिपका देना कहीं। चिपकाने की आवश्यकता नहीं आती, चिपकाना नहीं चाहिए। मुझे भी थोड़ा चिपकाना सही नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि चिपकाने से याद रहता है, नजर ही नहीं पड़ती। अभी ना मेरे रूम में वरना अपने एक जूनियर है अशोक राठौर, फर्स्ट रैंक आई थी पीजी में, तो उसने ना मेरे लिए वो मंगाया कि बॉस आपके लिए मंगा देता हूँ बोर्ड। आजकल वैसे बोर्ड आते हैं कि दीवार पे चिपका दो, तो बॉस आपके बोर्ड मंगा देता हूँ। मंगा दे यार, बोर्ड मंगा रखे हैं, तीनों एरिया, तीनों दीवार पे चिपका रखा है, और उस पर लिख भी रखा है मैंने, एक्सटेंशन सब्जेक्ट ना, वो लिख रखी, सब पूरा भर रखे हैं तीनों बोर्ड, पता ही नहीं आज। और लिख रखा था 1 महीने पहले, आज मैंने छोड़ाया जो स्प्रे मार के छोड़ाना पड़ा एल्कोहल का, स्प्रेड से, क्योंकि लिखा हुआ है, ध्यान ही नहीं जाता उस पर।
अपन को क्या करना है, कोई भी पेज सहित अपन को लिख के रखना है। ये चीजें हमें हमेशा जब पढ़नी चाहिए जब अपन को कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। जैसे एक पेज लिया, घूमते घूमते अपन थोड़ा सा देख लिए, घूमने में मन नहीं करा, क्या इच्छा नहीं हुई, तो पेज लेके थोड़ा सा घूमते घूमते पढ़ लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये चीजें तभी याद रहती है। वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया, ये सब जानती है। अच्छा, धान जो है इंटरनेशनल ईयर इसका कब है, कुछ याद है आपको? 8। आलू का क्या है? 4। च से चावल, च से 24, च से 2004, ऐसे याद होनी चाहिए सारी चीजें। इंटरनेशनल ईयर, अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाते हैं ना। संकर नाम में वानस्पतिक सुप्तावस्था पाई जाती है। क्या होती है वानस्पतिक सुप्तावस्था? वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं होती, वहीं की वहीं रहती है हाइट। ये वानस्पतिक सुप्तावस्था होती है। सुप्तावस्था पढ़ाई होगी ना सर ने आपको, 3 प्रकार की बताई होगी ना, इननेट, इंड्यूस और इनफोर्स्ड। अच्छा, अपन ने गेहूं पढ़ लिया, धान पढ़ लिया, कोई डाउट इसमें किसी को? समझ तो आ रहा है? समझ आना चाहिए, बाकी चीजें अलग है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए रेगुलर, इतना ज्यादा अपन बहुत जल्दी कवर करेंगे नहीं, आप लोगों को ऐसा लगेगा रामायण पूरी कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो, अदर भी डाउट हो तो अपन पूछ सकते हैं, क्रॉप से संबंधित या अदर इकोनॉमी में किसी से संबंधित हो तो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपन बाजरा स्टार्ट करेंगे। क्या बेटा? याद कम होती है ना फसलें, मैं बता रहा हूँ ना कि अब हमको तो क्या है कि यार 2016 से फसलें चल रही है। 2016 में तैयारी करने आया था रॉयल में, 2016 में, फिर 17 के मैं कॉलेज में पढ़ी फसलें, फिर एमएससी में एंटर हुआ, 4th ईयर से पढ़ाना चालू कर दिया था मैंने। तो 4th ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, पीएचडी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो वो क्या है, वो एक तो पढ़ाना और पहले पढ़ी हुई उस हिसाब से याद होगी। बाकी हमें कोई रोबोट नहीं है। ऐसा लगा यार सर को कैसे याद है, सर को कुछ याद नहीं, सर को 8 साल से इसमें लगे हुए इसलिए याद रह गया। बाकी अदर चीजें जो आपको काफी सारी चीजें याद है उनको भी नहीं पता है। मैं बता रहा हूँ बेसिक जो है ना, आप अगर मुझे सुपरवाइजर का पेपर कराने बैठा दो, अब क्या हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हमको पता है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ या सर पढ़ा रहे हैं जो भी नजदीक, और जो बंदा पढ़ा नहीं रहा पीएचडी में हो, आप पूछ लो उससे कोडो मिनट का नाम बताओ, हवा नहीं लगी, गारंटी में लिख के देता हूँ, हवा नहीं लगी। अब हमें क्यों याद है, हमें क्यों याद करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पढ़ाना पड़ेगा ना। किसी बच्चे ने पूछ लिया कोडो मिनट का नाम क्या है, बताना पड़ेगा सारी चीजें, ये कारण रहता है इसका, ठीक है। अब बाजरे की तरफ अपन डिस्कस करते हैं, बाजरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या है, ठीक है। बाजरा से क्वेश्चन जो है उसकी प्रमुखता इसलिए रहती है क्योंकि अपनी प्रमुख फसल है, पता है ना। अनाज वाली फसलों में प्रमुख फसल कौन सी है? राजस्थान की मुख्य है ना अपनी, बाजरा ही तो है। धान के कौन से वाले धान के बताओ? ये बता दिया था आपको। नोट्स जो है बेटा, जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद पैनल पे पीडीएफ डाल दी जाती है, इसी से मिलेंगे नोट्स, यही है, यही बता दिया था कल आपको आई थिंक। पावर टिलर भी बता दिया, ये स्टार बीटर मूंगफली में काम आता है, ठीक है। पर्ल मिनट के बारे में डिस्कस करें, करें डिस्कस क्या बेटा? धान में नेक्रोट, हाँ डिजीज के फोटो दिखाने ना। अगर अपन को कभी भी डिजीज वगैरह पढ़नी है ना, आप जैसे आप तो बाहर भी रहते हो ऐसे, तो हमेशा क्या है, आप गूगल पे जाओ और टीएनयू लिख दिया करो, ठीक है। अब जैसे राइस की डिजीज देखनी है तो टीएनयू राइस डिजीज ऐसे लिख दो, राइस डिजीज टीएनयू, तो सबसे पहला पोर्टल आएगा, पहली लिंक की आएगी राइस डिजीज, ओपन की, ओपन करते आपको सारी डिजीज रहेगी। अब किस डिजीज के बारे में आपको देखना है, जैसे कि आप कौन सा बोल रहे थे, नेक रोड बोल रहे थे ना, तो वो सबसे पहले अपन चलते हैं ब्लास्ट पे, ये ब्लास्ट ओपन किया, ठीक है। अब ब्लास्ट जो है किस वजह से हो रहा है, नाम बताइए, पेरिकुलेरिया ओराइजी। लेकिन ये जो मैग्नीफोर्टो ओराइजी लिखा हुआ है ये इसकी सेक्सुअल स्टेज है, जो कौन सी स्टेज मेनली अटैक करती है, तो इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाता, आप सीधा यहाँ आइए। किस तरीके के सिम्टम आते हैं, नोडल पे ब्लास्ट रहता है, और ये आपको दिख रहा है गर्दन से टूटा हुआ दिख रहा है ना इस तरफ, इसको बोलते हैं नेक रोट, क्या बोलते हैं, ठीक। अब कौन सी डिजीज देखनी है बताओ? बैक्टीरियल लीफलेट देखे, बैक्टीरियल लीफलेट में क्या ऊज बन जाते हैं, ऊज किस प्रकार बन जाते हैं कि ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, संरचनाओं कहते हैं अपन कृषक संरचना, कृषक संरचना यानी कि विल्टिंग, पूरा पौधा जो है वो नीचे से ही सूखना चालू हो जाता है, दिखाई दे रहा है, इस संरचना को कहते हैं कृषक संरचना, ठीक है। फिर लीफ ब्लाइट स्टेज आती है और लास्ट में आपको ये जो है येलो पेल लीफ के। सबसे पहले याद देखना, यार दिमाग में फिट रखो, अगर पानी वाली क्रॉप है ना और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है तो जो नीचे से ना पीलापन चालू होता है, पत्ती नीचे से, पौधे के नीचे से पीलापन चालू होता है, फिर पूरा 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 पीला पीला पड़ता है, फिर सूख हो जाता है, ये बैक्टीरिया के सिम्टम रहते हैं कहीं ना कहीं। और कौन सी देखनी थी आपको? ब्राउन स्पॉट, ब्राउन स्पॉट वैसे धब्बे पड़ जाते हैं, ये दिख रहे हैं क्या? एक टुंगरू भी दिखाता हूं आपको,
ये टुंगरू देखो, पूरा फील्ड किस प्रकार से ऑरेंज येलो डिस्कलरेशन हो गया, सीवियर स्टंटिंग हो गई, पूरा पौधा सूख के खत्म हो जाता है। होता किस वजह से? इसका वेक्टर कौन है? ग्रीन लीफ हॉपर। लिख लेना, टुंगरू वायरस का वेक्टर हरा फुदका, ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर, हरा फुदका, इसको हरा फुदका बोलते हो ना, उसका नाम है ग्रीन लीफ हॉपर। वो क्या करता है? वायरस का वेक्टर है। टुंगरू डिजीज होती वायरस से, लेकिन उसको फैलाता कौन है? हरा फुदका। ठीक है, अब पल्मिनेट की बात करते हैं, करें स्टार्ट। पल्मिनेट, पल्मिनेट यानी कि बाजरा। बाजरा की बात करें, बाजरा के आर्थिक महत्व में सबसे पहले अपन स्टार्ट करें। क्या आर्थिक महत्व बाजरा का? तो बाजरा क्या है कि किस रूप में काम आता है कि अपने राजस्थान के लिए प्रमुख खाद्यान्न फसल है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्थिक महत्व उसका ये। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है बाजरा का? कम पानी में तैयार हो जाता है। तो कम पानी में तैयार होने में ऐसा इसमें क्या पाया जाता है? खनिज पदार्थ ज्यादा होते हैं। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है? बाजरे में पाई जाती है। इसलिए बॉडी के अंदर क्या क्रिएट करता है? हीट क्रिएट करता है। तो इसलिए ज्यादातर कंजप्शन इसका, जैसे मारवाड़ वाले लोग हैं वो तो हमेशा ही खाते हैं, लेकिन जो अदर जो लोग हैं वो कब खाते हैं? सर्दियों में खाते हैं। कब खाते हैं? उसका कारण तिल के लड्डू हैं, तो तिल के लड्डू हमेशा कब खाए जाते हैं? सर्दी में ही खाए जाते हैं। उसके हर एक चीज उसके कारण है, लॉजिक के पीछे। तो बाजरे के बारे में स्टार्ट करते हैं। बाजरा, बाजरे का बॉटनिकल नेम, ठीक है। अब हर जगह टाइफोडियम भी आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन आपको आंसर में ग्लूकोम ही करना है। ठीक, क्या करोगे? तो बाजरा, बाजरे का नाम क्या है? पेनिसेटम ग्लूकम, ठीक है। फैमिली क्या है यानी कि ग्रेमिनी, ग्रेमिनी का दूसरा नाम पोएसी। 2n = 40, यही किसके होंगे आगे जाके? यही किसके होंगे? जौ के, याद रखना चाहिए आगे क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। पुष्पक्रम, पेनिकल तो है लेकिन कैसा है? कैसा है? सिलेंड्रिकल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है? सिलेंड्रिकल है। किस फॉर्म में है? सिलेंड्रिकल। तो आंसर क्या होगा? सिलेंड्रिकल स्पाइक, ठीक है। वसा बताइए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, 5%। अब एकमात्र अनाज वाली ऐसी फसल है जिसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ क्यों होते हैं? क्योंकि फास्फोरस, फास्फोरस जो है इसमें किस रूप में पाया जाता है? फाइटिन प्रोटीन होती है, इस फॉर्म में पाया जाता है, थियोफाइटिन प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। तो याद रखना इसके अंदर खनिज पदार्थ जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं सभी अनाज वाली फसलों में, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या ज्यादा पाया जाता है? फॉस्फोरस। क्या ज्यादा पाया जाता है? फॉस्फोरस, ठीक है। अब बाजरे को सबसे पहले आपसे पूछा जाए अनाज वाली फसलों का राजा कौन है? गेहूं। रानी कौन है? मक्का। मक्का पढ़ा दिया क्या मैंने आपको? ठीक है। बाजरे को क्या कहा जाता है? गरीब का है भोजन। क्या कहा जाता है बाजरे को? जितनी भी ये संज्ञाएं दी जाती है ना, गरीब का, फलाना, ये सब पढ़ लेना। गरीब का सेब क्या है? आपके बोर्ड में वही बेर लिखा हुआ, बाकी अमरूद होता है, ठीक है। सी 12th की किताब में बेर लिखा हुआ, जो गलत है। अभी तो सेब और बेर कोई लॉजिक है क्या? गरीब का सेब अमरूद है, लेकिन आपकी 12th में लिखा हुआ है बेर, तो बेर ही करना, ठीक है। गरीब का फल बेर, ठीक है। गरीब का संतरा, टमाटर, और ये इधर हो गया गरीब का भोजन, ठीक है। बाथरूम फल, एडम्स फिग, केला। खजूर के लिए कौन सी संज्ञा दी गई है? संज्ञा क्या दी गई है? सिर पांव में, ऐसा कुछ है ना? पैर आग में, ऐसे जो भी है। अब मुझे तो यार पता ही नहीं कितने टाइम का पढ़ रखा है, पर ऐसे कुछ है। पैर पानी में, सिर आग में, ठीक है। खजूर के अंदर जो है पॉलिनेशन किससे कराया जाता है? ठीक है, ये पॉलिनेशन परागण वाले अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अमरूद के अंदर जो प्रवर्धन किससे होता है? माउंट लेयरिंग, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग, पढ़ो इन चीजों को, ठीक है, याद रहना चाहिए। गरीब का भोजन ही हो गया। हाँ, अब बात करते हैं कि जो इस बाजरे को स्वयं सिंचित फसल के नाम से भी जाना जाता है। किस फसल के नाम से जाना जाता है? स्वयं सिंचित फसल। स्वयं सिंचित फसल क्यों? ध्यान देना, देखा, बाजरे को सूखा प्रतिरोधी फसल बोला जाता है। कैसा बोला जाता है? सूखा प्रतिरोधी फसल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं सिंचित फसल है। स्वयं सिंचित क्यों फसल क्यों है? क्योंकि इसकी पत्तियों में क्या पाई जाती है? मोटर सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये अपने आप कैसे हो जाता है यार?
मोटर सेल पाई जाती है। अब ये मोटर सेल पाई जाती है, ये क्या करती है, ये क्या करती है बताओ, वायुमंडलीय नमी का अवशोषण। क्या करती है, वायुमंडलीय नमी का अवशोषण। एक अच्छा स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया ऐसे बताओ। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया। चारों पॉइंट्स है कि बाजरे को सूखा प्रतिरोधी फसल कहा जाता है, तो या हम कह सकते हैं बाजरे को स्वयं सिंचित फसल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मोटर सेल पाई जाती है जो कि वायुमंडल से नमी का अवशोषण करती। ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर, भूरा फुदका है बेटा, क्या फुल फॉर्म है इसकी, बीपीएस की फुल फॉर्म है ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, सिलेंड्रिकल पेनिकल या सिलेंड्रिकल स्पाइक एक ही चीज है, आपके नोट्स के अंदर पेनिकल लिखा होगा तो घबराना नहीं है। ठीक है, अब बाजरे के बारे में और बात करते हैं। और किसी नाम से तो नहीं जानता बाजरे को, स्वयं सिंचित मोटर सेल वायुमंडल का अवशोषण। ठीक है, बाजरा जो है वो किस प्रकार का मिलेट है, मेजर मिलेट है, भाई तीन प्रकार, दो प्रकार की आपकी मिलेट होती हैं, मेजर मिलेट और माइनर मिलेट। मेजर मिलेट कौन कौन सी है, बाजरा, कौन कौन सी है, बाजरा, बाजरा के अलावा ज्वार और रागी, और ये आपकी तीन मेजर मिलेट है। कौन सी मिलेट है, और माइनर मिलेट कौन कौन सी है, कांगड़ी, कोदो, कुटकी, ये सब कैसी हैं, माइनर मिलेट है। चीना पढ़े ना, सबके नाम याद है आपको, पास स्कोर्बिटलम किसका है, स्कोर्बिटलम कोदो का है। चीना का नाम क्या है, पेनिकम गिलियसियम। ठीक है, लिटिल मिलेट का नाम बोलो, कुटकी का पेनिकम सुमाट्रेंस, पेनिकम सुमाट्रेंस। इल्यूसिना कोरकोना, इकाइनोक्लोवा फ्रुमेंटेसिया, नाम पढ़ नहीं पड़े, कल एग्जाम में 10 में से 2 नाम ही मिलेंगे आपको रागी इनमें से। ठीक है, हैं सामा की खीर बनती ना। वर्ल्ड मिलेट के रोग वगैरह डिस्कस करने से पहले अपन थोड़ा वर्ल्ड मिलेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नोट्स के अकॉर्डिंग। बाजरा अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बाजरे में, पेनिसिटम ग्लूकम, ग्रेमिनी, उत्पत्ति स्थान क्या है, अफ्रीका, यही किसका है, चवला का, यही किसका है, ज्वार का। ऐसे याद रखा करो, 2n बराबर 14 किसके हैं, और ये जौ के। हाइपोजियल सिलेंड्रिकल पेनिकल पर परागण पाया जाता है, और ये कैसा होता है, प्रोटोगाइनी। इसका मतलब कौन पहले परिपक्व हो रहा है, कौन, मादा। ठीक है, प्रोटोगाइनी उधर आपके कौन है, और प्रोटोगाइनी उधर फलों में। डायोसियस कौन है फलों में, और पपीता, गायनोडायोसिस, डायोसिस दोनों ही है, खजूर। ठीक है, प्रोटीन कितना परसेंट पाई जाती है, 11.5% पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ठीक है, क्या बेटा, हाँ प्रोटीन, डायोसियस। वसा 5%, खनिज पदार्थ कितना, 2 से 4%, 5 से 7% इसका क्या है, याद रखो टेस्ट वेट। अब देखना कैसे याद होगा, 5 से 7%, 5 से 7 ग्राम टेस्ट वेट, 5 केजी ही बीज दर है, 5 केजी ही क्या है, बीज दर है, याद हो जाएगा। ठीक है, 5 केजी ही बीज दर किसकी है, सरसों की, किसकी है। ठीक है, बाजरे में क्या पाई जाती है, मोटर सेल, वो सब लिख दिया मैंने उधर आपके। बाजरा कैसा पादप है, C4 पादप है, तो उसमें जड़ें कैसी पाई जाएंगी, ब्रेस रूट या प्रॉप रूट। कौन सी रूट पाई जाती है, एसडीपी पादप है, खरीफ ऋतु का पादप है। बीज दर कितनी है, 4 से 5, अंतराल कितना रखेंगे, 40 से 45 इंटू 10 से 12। बीज की गहराई मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि बीज को अत्यधिक गहराई पे बोने से किस प्रकार की सुप्तावस्था आ जाती है, भाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर बोते हैं। जेड आपके सीयूटी के अंदर लिखा हुआ है 2 से 3 सेंटीमीटर, आईसीआर में, उससे तो आपको मतलब नहीं, आपको मतलब है इससे 1.5 से 2 सेंटीमीटर। मान लो मैंने ज्यादा पे बो दिया, मान लो मैंने क्या कर दिया, गहरी बुवाई कर दी, अब क्या समस्या आएगी बताओ, इननेट है। डोरमेंसी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। पहली कौन सी है, इननेट, इंग्लिश में लिख दो, इननेट। दूसरी कौन सी है, इंड्यूस्ड। तीसरी कौन सी है, इन्फोर्स्ड। कौन सी है, सही है, इननेट यानी कि जेनेटिकल कैरेक्टर की वजह से, आनुवंशिकता की वजह से। क्या पता बीज का कवच जो है कठोर हो, क्या पता भ्रूण अल्प विकसित हो। ठीक है, अच्छा, सुसुप्तावस्था का मतलब है, आप दिमाग में फिट रखो कि पूरे वातावरण अनुकूल है, फिर भी वो अंकुरित नहीं हो पा रहा। लेकिन एक ऐसी सुप्तावस्था का प्रकार भी है जिसमें वातावरण अनुकूल नहीं होता, इंड्यूस्ड। अचानक वातावरण में क्या आता है, परिवर्तन। तंबाकू है, तंबाकू को लाल प्रकाश की आवश्यकता है अंकुरण के दौरान, फोटोप्लास्टिक सीड है इसलिए। उस दौरान आ गई भयंकर बारिश, 3 से 4 दिन, क्या आ गई, बारिश, अंकुरित होगा, नहीं होगा, तो वो कौन सी सुप्तावस्था होगी, इंड्यूस्ड। CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ गई,
कम हो गई। कौन सा? इंड्यूस। एनफोर्स्ड क्या है कि बीज की गहराई बाजरे की 1.5 से 2 सेंटीमीटर बताइए मैंने, अब मैं उसको 20 सेंटीमीटर पे बोल दूं, निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार की सुप्तावस्था कौन सी है? इन्फोर्स्ड। इसको इम्पोज्ड भी बोलते हैं। खरपतवार में तो सभी प्रकार की सुप्तावस्था पाई जाती है, याद रखना आपसे, सभी प्रकार की सुप्तावस्था किसमें पाई जाती है? खरपतवारों। इसको तो याद ही रखो। पर ये तीनों किसमें पाई जाती है? ये क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है। जंगली जई में। किसमें पाई जाती है? कितने पाई जाती है? जंगली जई में। सर आपकी कितनी सेटिंग है? ब्याह कराएगा क्या? नहीं होंगी तो बता, ये इनमें ही रह जाओगे तुम, पढ़ोगे लिखोगे तो नहीं। वो कह रहा है सर तरीका रॉन्ग है, रॉन्ग की स्पेलिंग खुद ने गलत लिख रखी है। मनराम मीणा पढ़ ले भाई, कुछ नहीं हो सकता जीवन में नहीं तो। खरपतवार प्रबंधन क्या है? एट्राजिन, क्योंकि कैसा पादप है? सीपुर पादप है। जितने भी सीपुर पादप थे उसके लिए पहले से क्या बता दिया? एट्राजिन। सिमाजिन क्यों नहीं डाल रहे हो अपन? बैन हो गया, तो कम पानी में वो काम नहीं करता था, बहुत बहुत कम घुलनशील होता था। ठीक है, अब इसकी वैरायटी की बात करता हूं। सबसे पहली किस्म है इसकी HB फर्स्ट, प्रथम संकर किस्म। किसने बनाई? डॉक्टर AS अटवाल ने। किसने बनाई? डॉक्टर AS अटवाल ने। कब बनाई? 1965 में। ठीक है, किसके क्रॉस से बनाई? लिखेंगे ना इसको, टिफ 23 इंटू बिल 3B। किसके किसके क्रॉस से बनी? टिफ 23 इंटू बिल 3B के क्रॉस से। टिफ 23 इंटू बिल 3B के क्रॉस से। क्या बेटा? टिफ 23 नहीं नहीं, टिफ 23 इंटू बिल 3B। डॉक्टर AS अटवाल, पंजाब में है, पंजाब, पंजाब भी लिख लेना। डन है बच्चों? अब बात करते हैं अर्गट रोग। कौन से रोग की बात करते हैं? अर्गट रोग। अर्गट क्या है? मैं अभी आपको फोटो दिखाता हूं। ये जो रोग आपको दिखाई दे रहा है ये है अर्गट रोग। इसमें क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? पोषण क्या है? द्रव्य पदार्थ, एक लिक्विड है। क्या ये? द्रव्य पदार्थ। ये द्रव्य पदार्थ किस प्रकार हानिकारक है? इस द्रव्य पदार्थ में क्या होता है? आर्गोटिन नामक रसायन होता है। कौन सा रसायन होता है? आर्गोटिन नामक रसायन। इससे क्या होता है? हनीड्यू। एक तो आपसे भी पूछे, लिक्विड जो पदार्थ निकलता है वो हनीड्यू जैसा द्रव्य पदार्थ होता है और उसमें आर्गोटिन नामक रसायन होता है। इससे होता है इसका कंजम्पशन अगर कर लिया ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो जानवर मर भी सकता है। इस प्रकार के सट्टे का अगर आपने कंजम्पशन कर लिया तो, क्योंकि कौन सा रसायन पाया जाता है इसके अंदर? आर्गोटिन। अभी अर्गट होता किस वजह से? फफूंद की वजह से। किस वजह से होता है? फफूंद का नाम क्या है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। क्या नाम है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। क्या नाम है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। ये क्या है? फफूंद है। क्या है ये? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? क्या बेटा? कवक फफूंद एक ही चीज है बेटा। कवक, फफूंद, फंगस सब कुछ एक ही है। स्टडी ऑफ फंजाई कहलाता है माइकोलॉजी। अगर आप सभी माइकस भी बोल दे तो भी वो फंजाई है। कोई बात नहीं, पूछ लिया करो, ऐसे डाउट हुआ करो। ठीक है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस किसका निर्माण होता है? आर्गोटिन रसायन का। पुष्पक्रम से कैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है? गोंद जैसा। आर्गोटिन कैसा होता है? जहरीला होता है। क्या करें अपन? बीजोपचार करें। क्या करें? सही है। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज की जो पूछी गई है कई बार, हरित वाली, जोगिया, ग्रीन ईयर या फिर डाउनी मिल्ड्यू। कितने नाम है इसके भैया? चेक करो कौन कौन से हो गए। हरित वाली, जोगिया, डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, किस वजह से हो रहा है? कवक की वजह से। कवक का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्या नाम है? क्या नाम है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, इस रोग से ग्रसित पुष्पक्रम जो है वो किस संरचना में बदल जाता है? पत्तीनुमा संरचना में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अभी आपको फोटो देखते ही समझ में आ जाएगा। ये देखो, पुष्पक्रम जो है वो कैसी संरचना में बदल गया? लीफी स्ट्रक्चर, यानी कि पत्तीनुमा संरचना में बदल गया। ये किस वजह से? फफूंद। फफूंद का नाम बोलो वापस, बोलो। स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है, वापस डिजीज की बात करते हैं। कौन कौन सी डिजीज है इसके अंदर? अर्गट डिजीज और हरित वाली। हरित वाली बताओ। जोगिया नाम है, डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। किस वजह से हो रहा है? फफूंद की वजह से। नाम किस वजह से हो रहा है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। अर्गट की तरफ चलो। अर्गट किस वजह से? फफूंद की वजह से। फफूंद का नाम क्या है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। उसका लक्षण क्या है? आर्गोटिन रसायन बनता है, पर किससे निकलता है? पुष्पक्रम से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ठीक है, अब ये C4 पादप है। C4 पादप है तो इसके अंदर मक्का के जैसा तना छेदक भी लग सकता है, कीट। इसलिए तो बोलते हैं कि फसल चक्र में यानी कि क्रॉप रोटेशन के अंदर हमको सेम फैमिली, सेम परिवार की फसलें नहीं उगानी चाहिए। पढ़ रखा है फसल चक्र आपने?
तो फसल चक्र के सिद्धांत पढ़े थे 12वीं के अंदर। वहां पर ये था कि समान परिवार की फसलें एक साथ नहीं उगानी चाहिए। समान परिवार की जैसे एग्जांपल मान लेता हूँ कि मैं गेहूं खाता हूँ, अब गेहूं मुझे नहीं मिले तो मैंने धान खा लिया, अनाज मतलब चावल खा लिए। अब मैं गेहूं खाता हूँ, मेरे जब गेहूं नहीं मिलता मैंने चावल खा लिया, लेकिन अगर नॉनवेज होगा तो मैं वेजिटेरियन नॉनवेज खाऊंगा क्या? नहीं खाऊंगा ना। तो समझ आया कि सेम परिवार की फसलें एक साथ क्यों नहीं उगानी चाहिए? कि कीट व रोग आपके जब बाजरा पर लग रहे हैं, बाजरा नहीं है तो एक गेमनी कुल की कोई दूसरी फसल तो उस पर लग सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए तना छेदक है, तना छेदक C4 पादप में ही लगता है, आपने वापस C4 पादप लगा दिया उसमें भी अटैक करेगा, लेकिन आपने उस जगह लगा दिया मूंग, क्या लगा दी? मूंग में तना छेदक में तना कहां जाएगा? वो इस प्रकार का मोटा तना होता है क्या मूंग का? आपने क्या लगा दी? मूंग। तो फसल चक्र में समान परिवार की फसलों को नहीं उगाना चाहिए, फसल चक्र का सिद्धांत है, सिद्धांत होते हैं फसल चक्र के। अगर फसल चक्र में आप पहले अधिक पानी वाली फसल उगा रहे हो तो बाद में कैसी फसल उगाओ? कम पानी वाली। पहले अनाज वाली उगा रहे हो तो कौन सी उगाओ? दाल वाली। पहले ज्यादा पोषक तत्व चाहने वाली उगा रहे हो तो बाद में कौन सी उगाओ? कम पोषक तत्व चाहने वाली। इस प्रकार का ये फसल चक्र के सिद्धांत होते हैं। ठीक है। बाजरे की जो है उपज जो है कितनी रहती है, रेंज क्या रहती है? बाजरा अपने कंप्लीट भी कर लिया, 15 से 30 क्विंटल तक रहती है। ठीक है, क्योंकि दाना क्या रहता है? छोटा होता है ना, ऑब्वियस। ठीक है, अब पढ़ो एक बार जो बाजरा आज पढ़ा है उसको कवर करो फटाफट, फटाफट कवर करो। आप लोगों को 12th की किताब जरूर पढ़नी है सीड रेट के लिए, ईल्ड के लिए। ठीक है, 12th की क्लास से वेरीफाई करना है। अब एक बार पढ़ लो पूरा बाजरा, बताओ कहां कहां डाउट है, तुरंत क्लियर कर देंगे। क्या बेटा? कैमल क्रॉप, वो तो ज्वार को कहते हैं। वो इस वजह से कम पानी में काम हो जाता है, लेकिन कैमल क्रॉप की बात आ जाए तो उधर कैटल यानी कि क्या, किस तरीके से लिखा हुआ? बुलडस क्या लिखा हुआ? अन्य नाम में नीचे उस जगह अन्य नाम कैटल मिलेट व बुलरस, ये मुझे आइडिया नहीं है बुलरस क्या है। बताओ कोई डाउट है तो अब क्लियर कर लेते हैं। बाजरा रिवाइज करें पूरा वापस। बाजरे का साइंटिफिक नेम फैमिली, गुणसूत्र, प्रोटीन परसेंट 11.5, वसा प्रतिशत, खनिज पदार्थ 2.4%, फास्फोरस ज्यादा पाया जाता है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस क्या ज्यादा पाया जाता है? फॉस्फोरस। इसमें बाजरे को स्वयं सिंचित फसल कहा जाता है, क्यों? जो कि वायुमंडलीय, जिससे इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए कौन सी फसल भी है? सूखा प्रतिरोधी। अन्य नाम क्या है? गरीब का धन। आगे चले। ठीक है, बाजरे की बीज दर 5 kg तक। टेस्ट वेट बताइए 5 से 7 ग्राम। ठीक है, स्पेसिंग कोई नहीं पूछेगा। डिजीज बताइए। अर्गट और हरित वाली। हरित वाली का दूसरा नाम जोगिया, डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है? हरित वाली में पुष्पक्रम जो है कैसी संरचना बदल जाता है? पत्ती नुमा संरचना बदल। समझ आ गया? इसके अलावा और क्या हो सकता है? नाम डाउनी मिल्ड्यू है तो नाम डाउनी मिल्ड्यू है तो एक तो मैंने बोल दिया पुष्पक्रम पत्ती नुमा संरचना बदल गया, उसके अलावा कोई दूसरा लक्षण आ सकता है क्या? डाउनी मिल्ड्यू यानी कि पत्ती पे निचली सतह की ओर क्या हो जाएगी? डाउनी ग्रोथ। एक दिन बताया था ना आपको 4 डिजीज के बारे में, ये डिजीज तो दिमाग में रखो। क्लोरोसिस क्या होता है? पत्तियों का पीलापन। ये डिजीज क्या? डिजीज समझ गए ना आप, लक्षण आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे अगर डिजीज समझ गए तो। नेक्रोसिस क्या होता है? क्षय, ऊतक मर जाते हैं पूरे, डेथ ऑफ टिश्यू, ऊतक क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, नेक्रोसिस। वेरी गुड। ठीक है, अर्गर डिजीज किस वजह से? फफूंद की वजह से। फफूंद का नाम क्या है? क्लेविसेप फ्यूजिफॉर्मिस। क्या नाम है? उसमें क्या होता है? पुष्पक्रम से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कि एक रसायन भी स्रावित करता है। रसायन का नाम क्या है? आर्गोटिन। क्या नाम है? अगर स्मट लगती है तो अपन क्या डालते हैं? कंडवा लगे तो वीटावैक्स। रोली हो तो क्या डालते हैं? प्लांटावैक्स। डाउनी मिल्ड्यू हो तो क्या डालेंगे? रिडोमिल या मेटालेक्सिल। पाउडर मिल्ड्यू हो तो क्या डालेंगे? छाछा के लिए क्या डालेंगे? कैराथेन। एक दिन ट्रिक लिखाई थी ना, भूल गए क्या उसको? ठीक है, ये अपनी अपनी फसलें कंप्लीट हुई, फिर अपन जई और जौ और ये कंप्लीट करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट जो क्रॉप्स है वो देखेंगे लेग्यूमिनेसी की कौन कौन सी है।